बहुत दूर पन्ना जैसे हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ जहां बसा हुआ था। पुराने पेड़ जिनकी डालियों पर काई जमी हुई थी, आसमान की तरफ ऊंचे उठे हुए थे। ऊपर से छनकर सूरज की किरणें चमकती हुई नीचे आ रही थी। हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए ऑर्किड की खुशबू घुली हुई थी। यह रहस्य की जगह थी, यह जादू की जगह थी। हजारों अनजान जीव इस जंगल को अपना घर कहते थे। पत्तों से सरसराती हुई हवा उनकी कहानियां सुनाती थी। ये झाड़ियों में छिपकर शिकार करने वाले तेंदुए की कहानी कहती थी। ये डालियों पर फुदकने वाले रंग बिरंगे तोतों की कहानी गुनगुनाती थी। और ये एक कहानी एक भूत के बारे में फुसफुसाती थी जो सबसे गहरे सायों में रहता था। यह सफेद साये की कहानी थी। सफेद साया कहानियों और किंवदंतियों का एक जीव था। वो एक दुर्लभ सफेद तेंदुआ था, अपनी प्रजाति का आखिरी। उसका चांदनी के रंग का कोट उसे जंगल के फर्श पर पड़ने वाली रोशनी में आसानी से छिपा लेता था। वो एक भूत था, अंधेरे में एक फुसफुसाहट। वो एक अकेला जीव था जिसे इंसान के अतिक्रमण ने जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्सों में धकेल दिया था। वो अकेले शिकार करता था। उसकी इंद्रियां तेज थीं, उसकी चाल धीमी और खूबसूरत थी। उसके दिल में अपनी प्रजाति की यादें थीं। उस समय की फुसफुसाहट जब जंगल उसके भाइयों की आवाजों से गूंजता था। अब वो आखिरी था, एक ढलती हुई विरासत का अकेला रक्षक। जंगल जो कभी विशाल और अभेद्य हुआ करता था, अब सिकुड़ रहा था। इसके किनारे घट रहे थे, मानव बस्तियों के निरंतर बढ़ते दबाव से खत्म हो रहे थे। हवा जो कभी शुद्ध और मीठी थी, अब प्रदूषण की धातुई गंध अपने साथ लाई थी। जंगल की फुसफुसाहट बदल रही थी और गहरी और बेताब होती जा रही थी। जानवर भी इसे महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी दुनिया के सिकुड़ने का, अपने अस्तित्व के लिए बढ़ते खतरे का आभास हो रहा था। हिरणों ने पहले ही अपना सफर शुरू कर दिया था, एक आदिम भय से प्रेरित होकर। बंदर पेड़ों की छोटी से चेतावनी दे रहे थे और सफेद साया सायों से देख रहा था। उसके दिल में एक बढ़ती हुई बेचैनी को महसूस कर रहा था। एक दिन सफेद साये के कानों में एक नई आवाज आई। ये दूर से आने वाली आवाज थी, हवा पर सवार होकर आई थी। इंसानी आवाजों की आवाज, वे शिकारियों की आवाजें थीं। उनके शब्द कठोर और लालची, उनकी हंसी जंगल की सिम्फनी में एक झंझट भरी आवाज। सफेद साया इन आवाजों से डरना सीख गया था। वो जानता था कि वे केवल खतरा, केवल मौत लेकर आते हैं। उसने पहले भी उनके काम देखे थे। उसके साथ ही जीवों के बेजान शरीर, उनकी आंखें हमेशा के लिए शून्य में देखती हुई। वो जानता था कि उसे छिपना होगा, सायों का हिस्सा बनना होगा। वो अपनी प्रजाति का आखिरी था और उसका जीवित रहना उसकी सतर्कता पर निर्भर था। भाग 5। सफेद पर एक लाल दाग। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सफेद साया झाड़ियों से होकर गुजरा, उसके बाजू में एक तेज दर्द उठा। वो दर्द और गुस्से में दहाड़ा उसके बेदाग सफेद कोट पर एक लाल दाग उभर आया। शिकारी उसके सोच से ज्यादा करीब थे। उनकी गंध हवा में घुल गई थी। वे एक इनाम की तलाश में आए थे, अपनी बहादुरी का दावा करने के लिए एक ट्रॉफी। उन्होंने प्रसिद्ध सफेद साये को खोजने की उम्मीद नहीं की थी। उसके अंदर दहशत फैल गई, भागने की, बचने की एक आदिम प्रवृत्ति। उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में सुरक्षा तक पहुंचना था, उस हिस्से में जहां शिकारी भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। भाग 6। पन्ना भूल भुलैया के जरिए उड़ान। वो भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, खून की धातुई गंध उसकी नाक में भर रही थी। जंगल का फर्श हरे और भूरे रंग का धुंधला सा दिख रहा था। पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणें चक्करदार पैटर्न बना रही थी। शिकारी उसके ठीक पीछे थे। उनकी उत्तेजित आवाजें पेड़ों से गूंज रही थी। उसने खुद को और जोर से धकेला। उसका घायल पैर दर्द की मशाल की तरह जल रहा था। उसे खाई तक पहुंचना था, वह गहरी खाई जो जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरती थी। यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वो जानता था कि शिकारी उसका पीछा वहां नहीं करेंगे। यह फुसफुसाहट और किंवदंतियों की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां जाने से वे भी डरते थे। भाग 7। फुसफुसाहटों की खाई। वो खाई के किनारे पर पहुंचा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। जमीन उसके नीचे चली गई। अंधेरे में एक चक्करदार गिरावट। वो शिकारियों को करीब आते हुए सुन सकता था। उनकी आवाजें एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थीं।
उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ऊर्जा के एक आखिरी विस्फोट के साथ वो छलांग लगा दी। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां उसे बाहर की ओर धकेल रही थी। वो हवा में उड़ गया, चमकीले आकाश में एक सफेद साया। एक पल के लिए उसने भारहीनता, आजादी का एहसास महसूस किया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। भाग 8 कहानी बनी रहती है। शिकारी खाई के किनारे पर पहुंचे। उनकी छातियां फूल रही थीं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने गहराई में झांका, लेकिन सफेद साया चला गया था। उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। उसके गुजरने का कोई संकेत नहीं मिला, मानो वो हवा में गायब हो गया हो। हार मानकर वे अपने गांव लौट आए। सफेद साये की उनकी कहानियों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी, उनकी कल्पना की उपज बताकर खारिज कर दिया। दूसरों ने सफेद साये की कहानी, जंगल की रक्षक आत्मा के बारे में फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वो अभी भी वहीं कहीं है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। भाग 9 रात में एक फुसफुसाहट और पन्ना जंगल के बीचों बीच कुछ हिला। गर्मियों के आकाश के रंग की नीली आंखों की एक जोड़ी अंधेरे में खुली। सफेद साया जिंदा था। उसे एक छिपे हुए कगार पर खाई के भीतर गहरे में शरण मिली थी। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसके जख्म गहरे थे, लेकिन वो जिंदा था। वो अपनी प्रजाति का आखिरी था, सायों में एक भूत। और जब तक वो सांस लेता रहेगा, सफेद साये की कहानी, पन्ना जंगल के रक्षक की कहानी बनी रहेगी।